नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। एसिडिटी, गैस, अपाचन की समस्या या लगातार कब्ज का बने रहना, ये सभी पेट से जुड़ी ऐसी समस्याएं हैं जो आमतौर पर देखी जाती हैं। लेकिन इन छोटी समस्याओं को जड़ से मिटाना जरूरी है, क्योंकि ये आगे चलकर किसी बड़ी बीमारी का भी कारण बन सकती हैं। अब सवाल ये है कि पेट से जुड़ी क्या क्या समस्याएं होती हैं और अगर सही समय पर इनका इलाज नहीं कराया गया तो क्या हो सकते हैं इसके दुष्परिणाम। अगर आपका भी पेट की समस्याओं से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर के नंबर डायल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर उषा दत्ता। डॉक्टर उषा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर उषा, पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है और हर रोज कोई ना कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि मुझे पेट में प्रॉब्लम है। तो किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है? बिल्कुल, ये वाली जो पेट की समस्या है इतनी कॉमन है, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ हमारे जो खाने पानी साफ़ नहीं मिलती है और खाना पीने में कभी कभी मिलावट हो जाती है। तो इस वजह से पेट की समस्याएं बहुत कॉमन है ओपीडी में। इनफैक्ट हमारी ओपीडी इतनी भरी हुई होती है इसी सवालों के साथ। आमतौर पे सबसे कॉमन समस्या है एसिडिटी, कहते हैं पेट में जलन हो जाना, छाती के ऊपर जलन आ जाना, छाती में दर्द होना, कभी कभी खांसी हो जाती है, किसी किसी को दमे की शिकायत हो जाती है। दूसरा है जैसे पेट में अल्सर हो जाती है, पेट में दर्द हो जाती है, पित्त की थैली में पथरियाँ हैं, दस्त हो जाते हैं, किसी को कब्जी हो जाती है। तो और आमतौर के मरीज़ आके कहते हैं कि गैस होती है पेट में जी। तो कहते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास आए तो गैस के तो डॉक्टर ही होंगे आप जी। तो ये काफ़ी बार हम पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझना पड़ता है, फिर उसको सुलझाना पड़ता है। जी जी। डॉक्टर उषा, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। ठीक। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप अपने मैडम, आपका नाम मनप्रीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। जी हाँ जी। जी। हाँ जी मैडम, मेरा पेट दर्द करना, टाइफाइड ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा जी। ਤੇ ਟਾਈਫਾइड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਵਰਕ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜੁਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ पेट दर्द ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। अच्छा, दर्द होती है आपके पेट में? अब पेट में दर्द ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ जी। अच्छा, अभी कितने साल से हो रही है ऐसे दर्द? 2-3 साल हो गए जी। अच्छा, पेट में कोई दस्त या कब्जी रहती है आपको? नहीं, कोई ना दस्त ना कब्ज वगैरह कुछ नहीं रहता जी। अच्छा, गुड़गुड़ आवाज आती है, पेट भारी हो जाता है? हाँ जी हाँ जी, गुड़ के बाद पेट थक जा हो जाता जी। अच्छा, दूध पीने से क्या तकलीफ होती है आपको? नहीं, दूध कोई तकलीफ तो नहीं, बस कोई खाना ना, मैं इतना कोई जंक फूड खाना है तो कोई चीज़ नहीं खाना, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये भी छाड़ते हैं। हाँ जी, तो कभी आप एक पूरी गिलास दूध पी लें तो पेट भारी हो जाता है, कोई गुड़गुड़ आवाज आती है, कभी दस्त? इधर कोई नहीं आ रही, उदा जिदा पानी पै रहा ज्यादा, पहला फेस गुड़ दी आ जाती उदा नहीं। जब पानी पीते हैं तो क्या तकलीफ होती है? फेस ਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਉਦਾ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਵਰਕ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜੁਮ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ। जब आपको टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड में आंत थोड़ी सी वीक हो जाती है तो उसको पहले ठीक करना पड़ता है। वो है कि खाना पीना आप सही नियम से खाएं, जैसे पतली दाल, खिचड़ी, दलिया खाएं जो अच्छी तरह से पच सकता है आपका। तो नियम से 2-3 महीना आप ये करते रहेंगे तो आपकी आंत ठीक हो जाएगी। पहले आप देखिएगा क्या खाना खाने से आपका पेट खराब होता है, फिर वो चीज़ें अवॉइड करें। जो चीज़ आपको अच्छी तरह पचती है वो ज़्यादा मात्रा में खाएं और खाने में तली हुई चीज़ें, मिर्ची, बाहर का खाना, ये सारा अवॉइड करें। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाएंगे तो आधी पेट की बीमारियां निकल जाएंगी। जी, आपको कॉल करने के लिए धन्यवाद। अभी एक और कॉलर है डॉक्टर उषा, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी रंजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे पेट में एसिडिटी रहती है और उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा शरीर दर्द करने लगता है, पेट जैसे बारह से रहता है। अच्छा, तो ये एसिडिटी कब से चल रही है आपको? ये मुझे तो 4-5 साल से चल रही है। अच्छा, इसके लिए कोई इलाज करवाया आपने? नहीं जी, हाँ जी, इलाज तो बहुत करवाया लेकिन इससे कोई ज्यादा समस्या से हल नहीं मिल रहा कुछ। अच्छा, तो कोई चीज़ खाना खाने से ज़्यादा एसिडिटी होती है आपको? हाँ जी मैम, फ्राइड खाने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझको। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो खाना खाते हैं वो आपका शरीर पचा नहीं पाता है, तो जब ऐसे होती है तो एसिडिटी पेट में बनती है, एसिड बनती है वो और ऊपर की तरफ आती है। तो ये
मरीजों को, काफ़ी लोगों को ऐसे परेशानी होती है, जब आप खाना जो आपको तली हुई चीज़ें नहीं पचती है तो वो कम मात्रा में खाएं, और जब भी खाना हो सुबह के सुबह खाएं, ताकि रात के टाइम पे भारी खाना खाने से एसिडिटी और बढ़ जाती है। आमतौर पे हम लोग रात का खाना भारी खाते हैं और सुबह का खाना कम खाते हैं, तो इससे ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है। जी रंजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। एक और कॉलर है डॉक्टर उषा, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, सुरेश कुमार बोल रहे हैं, खर्ड़ से, डिस्ट्रिक्ट मोहाली से। हाँ जी। मैडम, ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, जैसे कुछ भी खाने से ना पेट में जलन पैदा होती है। हाँ हाँ। तो अगर जैसे जैसे रेविसिक 20 वगैरह मैं ले रहा हूँ, अगर वो लेता रहूँ कंटिन्यू तो ठीक है, अगर छोड़ देता हूँ तो फिर दोबारा जलन शुरू होती है, खट्टे डकार आते हैं। अच्छा, तो ये जो रेबिसिप है, तो इसको पहले आप 2 या 3 महीने के हिसाब से कोर्स ले लिया, रेबिसिप सुबह शाम 3 महीना ले लिया, फिर उसके बाद इसको फिर लंबे तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो फिर देखना चाहिए किस कारण के वजह से आपकी एसिडिटी होती है। किसी को दूध नहीं पचता है, किसी को कोई किस्म का खाना नहीं पचता है सही तरीके से, उन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो अपने आप एसिडिटी कम हो जाएगी। तीसरी बात है कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटेंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, स्पेशली लेफ़्ट साइड पे लेटेंगे ना थोड़ी देर के लिए, उससे आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होएगी। और खाने के साथ पानी नहीं पीजिएगा, 2 खाने के बीच में पानी पीजिए, जितना भी आप पानी पी सकते हैं। खाने के साथ आप पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन और ख़राब हो जाता है। और कब्ज़ी है उसके साथ, तो कब्ज़ी को अवॉइड करें, इसबगोल की बूसी ले लें, बहुत सारी दवाइयाँ हैं अवेलेबल मार्केट में कब्ज़ी को कम करने के लिए। सबसे उसमें सेफेस्ट है इसबगोल की बूसी, 2 चम्मच रात को गुनगुना पानी में घोल के ले लीजिएगा। पेट साफ रहता है तो ये कब्ज़ी भी ठीक हो जाती है, जलन भी ठीक हो जाती है। जी सुरेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, रिफ्लक्स की समस्या बहुत देखने को मिलती है लोगों में। बिल्कुल जी, तो इसके लिए क्या, किस तरह से इलाज करती हैं? रिफ्लक्स जो होती है वो पेट में जो एसिड बनता है बॉडी में डाइजेशन के लिए बनता है, लेकिन वो डाइजेशन का एसिड ऊपर की तरफ आ जाता है फूड पाइप में, तब हम उसको कहते हैं रिफ्लक्स। वो फूड पाइप पे भी आ सकता है, विंड पाइप में भी आ सकता है। विंड पाइप में आता है तो आस्थमा की बीमारी कर देता है जी। तो ये जो एसिड इसलिए आता है क्योंकि जो वाल्व होती है फूड पाइप और पेट के बीच का जो वाल्व होता है, उसका काम है कि खाने को ऊपर से नीचे जाने दे, लेकिन जब एसिड नीचे से ऊपर आता है तब प्रॉब्लम होती है। जी। तो ये वाल्व को टाइटन कभी कभी करना मुश्किल होता है, ऑपरेशन से टाइटन करते हैं। वैसे सिंपल तरीके से खाना खाने के बाद लेटना नहीं 2-3 घंटे के लिए, ताकि पेट में और एसिड खाना, पेट में एसिड और चावल खाना सारा वहीं बना रहे। और दूसरी बात है, सिराना बिस्तर का ऊपर कर लें, करीबन 6 इंच ऊपर कर लें सिराना, ताकि जो भी एसिड और पेट में जो खाना है वो नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ में ना आए। जी जी। और रात का खाना है करीबन 8 बजे के बाद नहीं खाएं जी, ताकि आपको 2-3 घंटा मिल जाता है, पेट से खाना आगे निकल जाएगी, फिर लेटना चाहिए। जी जी। डॉक्टर उषा, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ फाजिलका से। जी वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना पेट में दर्द रहता है और कब्ज भी रहती है। मैंने देसी चूरन बहुत लिए हैं, फर्क नहीं पड़ता जी। अच्छा, तो ये कब्ज कितने सालों से है आपको? मैंने ये कम से कम 1 महीना है जी। 1 महीने से है? अच्छा अच्छा। इसके पहले कोई चीज हुई थी जो कुछ खाया था उसके बाद ये समस्या शुरू हो गई आपको? नहीं, वो तो नहीं है, 1 महीना। वरिंदर जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए टीवी की वॉल्यूम को। आप बताइए अपनी समस्या। और जी जी, अब अपनी समस्या बताइए टीवी की वॉल्यूम को कम करके। हाँ जी 2-3 महीने है ये। वरिंदर जी, आपने अभी तक अपने टीवी की वॉल्यूम को कम नहीं किया है। जब तक आप टीवी की वॉल्यूम को सुनेंगे, हमें ठीक से जवाब देने में मुश्किल होगी। अब अपनी समस्या बताइए। डॉक्टर साहब 3 महीने हुए ये अभी। अच्छा जी। और पेट में दर्द रहता है, जब माड़ा अल्ट्रासाउंड निकला है, कुछ भी नहीं आया जी। अच्छा, तो कब्जी रहती है, उसके साथ कोई खून तो नहीं चलता है? नहीं जी। अच्छा, कोई उल्टी? नहीं जी। अच्छा, तो ये कब्जी इसबगोल से ठीक होता है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं ऐसे कोई यूज नहीं किया जी। अच्छा, आप इसबगोल 2 चम्मच रात को 1 बड़ी गिलास पानी में, गुनगुना पानी में मिला के ले लीजिएगा, और दिन में 8 से 10 गिलास पानी लीजिएगा। और जो भी पानी लेते हैं वो खाने के बीच में लें, खाने के साथ ना लें,
और जब भी पानी लें ठंडा पानी ना लें, गुनगुना पानी या गर्म पानी लें, उससे पेट में काफ़ी आराम पड़ेगा आपको। इससे ठीक नहीं होता है तो कभी भी आप आ जाइए पीजीआई में, हम आपको देख के फिर आगे का इलाज बता सकते हैं। जी वरिंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे थे जैसे कि गैस वैस की भी बात की, तो गैस की भी प्रॉब्लम बहुत होती है। अभी आपने बताया भी कि गैस की प्रॉब्लम किस तरह से उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में भी आपने कहा कि दूध पीने से आपको प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। तो ये समस्या क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस की? लैक्टोज इंटॉलरेंस सिर्फ ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम लोग 5 साल की उम्र के बाद दूध पीते हैं, बाकी कोई भी एनिमल स्पीशीज़ में कोई नहीं दूध पीता है। तो दूध पीने के लिए जो पचने की जो एंजाइम है वो हमारे शरीर में 5 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। तो किसी किसी में बच जाती है, किसी किसी में ख़त्म हो जाती है। तो जब ख़त्म हो जाती है तो हम दूध पीते हैं तो वाला दूध हम पचा नहीं पाते हैं, गैस बन जाती है, गुड़गुड़ आवाज़ आती है, किसी किसी को दस्त हो जाता है, किसी को पेट में दर्द होता है। आमतौर पे बच्चों को दूध पिलाते हैं तो उनको अच्छी नहीं लगती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, माँ लोग उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो ये वाला चीज़ इसलिए है क्योंकि बच्चे को दूध अच्छी नहीं लगती है। तो दूध की जगह में दही दे दें, लस्सी दे दें, पनीर दे दें, दूध की बनी हुई चीज़ें दे दें। लेकिन दूध लेना है तो ठंडा लें, खाने के साथ लें, चॉकलेट या कुछ मिला के दें, तो फिर दूध थोड़ा पचने का चांस ज़्यादा रहता है। मतलब उसमें फ्लेवर मिलाना ज़रूरी है। फ्लेवर मिलाना ज़रूरी है। और दूसरी बात है, दूध लें तो ठंडा लें, गर्म दूध पेट में थोड़ी सी मुश्किल होती है लोगों को पचाने में। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे को ना वेट थोड़ा ज्यादा है। नमस्ते मैम। हाँ बताइए। हाँ वेट ज्यादा और जो है बेचैनी सी रहती है और खट्टे डकार बहुत आते हैं मैम। अच्छा जी। जी मैम। तो वेट कितना है अभी आपका? वेट मैम 86 के लगभग है मैम। अच्छा, और हाइट कितनी है आपकी? हाइट 176 है मैम। अच्छा, तो इसके हिसाब से आपका 70-75 तक वेट होना चाहिए। आपका करीबन 10-12 किलो ज़्यादा ही है वज़न। इसको कम करने का तरीका है कि खाना जो आप खाते हैं उतना खाएं जितना आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। जीभ के लिए खाना नहीं खाएं, शरीर के लिए खाएं। थोड़ा सा खाएं, दिन में 4-5 बार करके खाएं, अच्छी तरह उसको चबा के खाएं और उसको धीरे धीरे खाएं। ये नहीं कि एक साथ बहुत सारा खा लिया। और जितना हो सके घर का बना हुआ खाना, साफ़ सुथरा खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करिएगा, सुबह शाम थोड़ा चलिएगा फिरिएगा। आजकल के ज़माने में कार स्कूटर ये सारी होती है तो लोग कहीं चलने के लिए भी नहीं जाते हैं। सुबह शाम 1-1 घंटा आप चलने के लिए जाएंगे, खाना एक कंट्रोल करके खाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे वज़न कम होने लग जाएगी। ये जो आपको खट्टे डकारें आती हैं क्योंकि आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए पहले खाना कम करिएगा और वो चीज़ खाइए जो आपको पचता है आसानी से। जी पालविंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर उषा, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करें और पेट में संक्रमण काफ़ी आम है लोगों में, तो ये किस वजह से होती है और इसके लक्षण क्या हैं? ये जो आमतौर पे लोग जो पेट में खाना खा लेते हैं उसके बाद दस्त हो जाना बार बार, ये होता है क्योंकि पेट में या कोई इन्फेक्शन हो जाती है या पेट में जो खाना खाया है वो पच नहीं रहा है। तो इन्फेक्शन होने का ये कारण है क्योंकि साफ़ पानी और खाना पीना साफ़ हो तो फिर ये इन्फेक्शन होने का चांसेस कम है। पहले लोग घर में अपना खाना बनाते थे, साफ़ सुथरा खाना बनाते थे, खा लेते थे ताज़ा ताज़ा। आजकल फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज कभी कभी ठीक से काम नहीं करती है, बिजली चली जाती है या फ्रिज के अंदर से सफाई नहीं होती है, इससे इन्फेक्शन बहुत हो जाता है। जी। दूसरी बात है कि आजकल बहुत मैरिज पार्टीज़ में जाते हैं, आते हैं और वहाँ केटर खाना बनाते हैं, वो किस तरीके से सब्जियां धोते हैं, किस तरीके से काटते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि वहाँ तो शो वाली बात होती है, सफाई वाली बात नहीं होती है। तो बाहर का खाना कम करके खाएं, नहीं तो वहाँ से इन्फेक्शन काफ़ी लोगों को लग जाता है। जी जी। डॉक्टर उषा, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं गुरजीत बोल रही हूँ फिरोजपुर की। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर उषा से। मैडम मैं अपने बेटे ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ जी। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ मतलब हल दसो ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ प्रॉब्लम खत्म होवे। नहीं, कब्ज का मतलब है कि दिन में कितने बार जा पाता है? जा नहीं पाता ना, मतलब कि उसको कभी 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद ऐसे होता है।
अच्छा दिल से बहुत दर्द होती है। अच्छा, तो 1.5 साल के बच्चे के लिए कब्ज़ होती है तो एक बार बच्चों वाले डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी नीचे का वाल्व जो होता है वो उसको कहते हैं हर्शस्प्रंग्स डिजीज़, वो खुलता नहीं है। जब टट्टी ऊपर से आती है वो खुलना चाहिए, वो खुलता नहीं है तो फिर ऐसे कब्ज़ हो सकती है। ये आमतौर पे ये बड़ा रेयर डिजीज़ माना जाता है, लेकिन ये वाली है तो इसकी जांच इलाज हो जाती है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है बच्चा। इसके अलावा बच्चे को खूब सारा पानी पिलाइएगा। हो सकता है किसी किसी बच्चे को बहुत दूध पिलाते हैं उससे भी कब्ज़ी हो जाती है, या कोई चीज़ खाना खा रहा है जो उसको पच नहीं रहा है, तो आप देखिए खाने में क्या खिला रहे हैं जिससे ये तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। और एक बार बच्चों वाले डॉक्टर को दिखा के आइएगा कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि नीचे से रास्ता किसी वजह से बंद हो रहा हो। डॉक्टर उषा, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर तो जी, नाम स्वरणजीत। जी जी स्वरनजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर उषा से। हाँ जी, साਡਾ पेट जी 1 महीने तो भरा भरा रह रहा जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, कब से भरा भरा रह रहा है, कितने सालों से? 1 महीने से जी। अच्छा, पेट खाना खाने के बाद छाती में जलन होती है, कोई खट्टे ढकारे आते हैं? नहीं जी। अच्छा, क्या खाने से भारीपन ज़्यादा हो जाता है? खाना खाने से जी। अच्छा, खाने में किस चीज़ से ज़्यादा हो जाती है? तली हुई चीज़ों से, मिर्ची से, किस चीज़ से तकलीफ़ होती है आपको सबसे ज़्यादा? मिर्ची से जी। हाँ जी, मिर्ची से जी। मिर्ची कह रहे हैं। मिर्ची से। अच्छा, तो जो आपका पेट का संतुलन अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है तो आप खाने में मिर्ची ये सारी अवॉइड करिएगा और तली हुई चीज़ भी अवॉइड करिएगा। थोड़ा दिन 1 या 2 महीना हल्का खाना खाएंगे तो अपने आप पेट का संतुलन ठीक होएगा, उसके साथ आगे आप बाकी चीज़ें खा पाएंगे। जी स्वरनजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। इन्फेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे तो आपने जी। बताया कि खाना हाइजीनिक होना चाहिए, हाँ, तभी बिल्कुल। इससे हम अब बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ जी। वीट एलर्जी के बारे में भी काफ़ी सुनने को मिल रहा है, ये क्या समस्या है? वीट एलर्जी स्पेशली ये पंजाब हरियाणा वाले एरिया में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, जी। क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं इनमें एक जीन है जिससे इनकी प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है वीट की एलर्जी के लिए। जी। तो गेहूँ जब खाते हैं वो बॉडी उसको रिएक्ट करता है और दस्त कर देता है, और जो खाना खाते हैं वो पचता नहीं है तो इनमें दस्त होती है, इनका वज़न घट जाता है, खून की कमी आ जाती है और ये वाले बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। जी। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि लोग जो पंजाब हरियाणा के शॉर्ट होते हैं हाइट में, उनका हम टेस्ट करते हैं तो वीट एलर्जी निकलता है। जी। उनके हड्डियां भी गलने लग जाती है। तो किसी को भी ये खून की कमी, हाइट कम होना या दस्त होते रहना, ऐसे कोई हमें मिलते हैं पेशेंट तो हम उनका टेस्ट करते हैं वीट एलर्जी के लिए। खून में एक सिंपल सा टेस्ट है, TTG कहते हैं इस टेस्ट को। जी। ये पॉजिटिव आता है तो हम गेहूं के बने हुए पदार्थें बंद कर देते हैं, जैसे ब्रेड, केक, बिस्किट, ये सारी चीज़ें। जब ये हटा लेते हैं अपने आप बच्चे ठीक हो जाते हैं। जी, आपने तो बोला कि गेहूं वगैरह से जो बने हुए जितने पदार्थ हैं वो नहीं खाते हैं, तो इसके अलावा उनके लिए खाने के लिए ऑल्टरनेटिव क्या है? जैसे वो तो गेहूं बिल्कुल नहीं खा सकते, उनको एलर्जी है इससे, बिल्कुल। तो वो क्या खाएं? तो ये आप देखेंगे चाइना में तो सारे लोग चावल ही खाते हैं, जी। आधी दुनिया तो चावल खाती है, साउथ इंडिया में सारे लोग चावल खाते हैं। जी। तो गेहूं नहीं खाते हैं तो बहुत सारे और पदार्थ हैं, मक्के के बने हुए पदार्थ हैं, और आजकल तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो गेहूं की तरह टेस्ट करें लेकिन गेहूं होता नहीं है उसमें। आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं, इसको कहते हैं ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स। इसका आप लेबल देखेंगे किसी भी डब्बे में, उसमें लिखा होता है, तो हमेशा लेबल पढ़ के फिर खाना खाएं जो भी ये लोग खाएं। और बेहतर है कि ऐसे बीमारी के लिए पहले डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे जांच इलाज करवा लें। जी डॉक्टर, अल्सर भी काफ़ी पेट में देखने को मिलता है, तो ये क्यों होता है और क्या वजह है? दो कॉमन कारण है अल्सर की। एक होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी करके एक कीटाणु है जिसके इन्फेक्शन पेट में रहते रहते पेट में जख्म बन जाती है, अल्सर बन जाते हैं। दूसरा कॉमन कारण है लोग दर्दों के लिए ना दवाइयाँ लेते रहते हैं। आजकल दुकानों में जो भी ब्रूफेन ले ली, डाइक्लोफिनाक ले ली, ऐसे लेते रहते हैं, तो इससे पेट में जख्म बन जाती है, अल्सर बन जाता है। तो बेफिजूल की दवाइयाँ ना खाएं। दर्द है तो दर्द का कारण पता करें और दर्द की इलाज करें, ये नहीं कि दर्द के लिए गोलियाँ खाते रहें जी, उससे अल्सर बढ़ जाती है। और जब अल्सर होती है हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी को कहते हैं दूरबीन का जांच, उसमें से देखते हैं, टुकड़ा लेते हैं जांच के लिए, उसमें कीटाणु का इन्फेक्शन आता है तो कीटाणु को इलाज कर देते हैं। 14 दिन की इलाज होती है, फिर पूरे ज़िंदगी के लिए विमुक्त हो जाते हैं अल्सर से। जी जी जी, ये तो अल्सर की बात हो गई। पित्त की थैली के बारे में भी आप हमें बता रही थी, वो क्या समस्या है?
पित्त की थैली में पथरियाँ बन जाती है। जो ये पथरियाँ बन जाती है, वो पथरियाँ वहाँ से पित्त की नली से निकल जाती है, नीचे जाके फंस जाती है, तो पैनक्रेटाइटिस कर सकती हैं, पित्त की रास्ता को ब्लॉक करके जॉन्डिस कर सकते हैं, कोलेंजाइटिस है वो है, पित्त का इन्फेक्शन कर सकता है। तो ऐसे जब हो जाता है तो पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो जाती है। तो हम आम तौर पे काफ़ी मरीजों को देखते हैं, ऐसे बीमारी लेके आते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमें उनको बचाना पड़ता है। और ये पथरी आ जाती है तो उसको हमें एंडोस्कोपी करके उसको निकालना पड़ता है। कभी कभी पित्त की थैली में पथरियाँ पड़ी रहती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हमने देखा बहुत लोगों में आगे चल के कैंसर हो जाता है। तो पित्त की थैली में पथरी हो, 8-10 साल से चल रहा हो और दर्द हो रहा हो, तो बिल्कुल आप अस्पताल जाइएगा, अपना ऑपरेशन वाले डॉक्टर से संपर्क करिएगा। आजकल लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं, और छोटा सा इंसिशन में करके वो निकाल देते हैं पित्त की थैली। लेकिन जब भी पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाना हो, कोई तजुर्बे वाले सर्जन से करें, क्योंकि नहीं तो वो कभी कभी रास्ते में नुकसान हो सकता है। डॉक्टर उषा, आप हमारे स्टूडियो में आए, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो यह था पेट की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर उषा दत्ता के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपने खान पान का खास ख्याल भी रखेंगे, तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।